तो एक तो राग, दूसरा रोष, तीसरा किसी से ईर्ष्या मत करना। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सबको अपने अपने प्रारब्ध से सुविधा, संपत्ति, भगवान की, गुरु की कृपा मिलती है। किसी से ईर्ष्या मत करना कि ये मेरे से आगे निकल गया, नहीं। तीसरा दुर्गुण ईर्ष्या। चौथा दुर्गुण लक्ष्मण, उससे बचना, मद, किसी को नीचा दिखाने का भाव मन में ना आए। आजकल कई लोग किसी को नीचा दिखाने के बारे में बहुत कुछ सोचते बोलते रहते हैं। नहीं, सब भगवान के हैं, तो किसी को नीचा दिखाना क्यों? भागवत के 3 स्कंद में आता है, कपिल भगवान की माता देवहूति पूछती है भगवान कपिल को कि प्रभु, भगवान की पूजा करने का सही विधान क्या है? उसमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए प्रभु की पूजा करने के लिए? कपिल भगवान कहते हैं, मां, सामग्री यही चाहिए, सबके दिल में जो बसा हुआ है बस उसको देखते रहे। मंदिर में तो भगवान की आरती उतार रहा है और किसी व्यक्ति के प्रति मन में द्वेष और ईर्ष्या रख रहा है और उसको नीचा दिखाने का भाव मन में आ रहा है, तो क्या पूजा की? उधर मंदिर में मूर्ति पूजा करके आया, पर सामने वाले के हृदय में जो है, और गीता में स्पष्ट घोषणा की है भगवान ने, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमार्षितः। सबके शरीर में, केवल ऐसा नहीं कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा मनुष्य देहम आश्रितः, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा प्राणी नाम, प्राणी मात्र के अंदर मैं बैठा हूं वैश्वानर रूप से, और उनका खाया हुआ अन्न मैं ही पचाता हूं। तो फिर उसमें मछलियां भी आ गई, बकरी भी आ गए, बकरे भी, सब मुर्गियां सब आ गए, सबके अंदर मैं ही बैठा हूं। भगवान ने घोषणा की है। कोई व्यक्ति कहे तो न माने, पर गीता में भगवान खुद कह रहे हैं, मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूं और उनके खाए हुए अन्न को मैं ही पचाता हूं। तो कपिल भगवान कहते हैं, मां, जो सबके अंदर बैठे हुए को ठेस पहुंचाता है उसके दिल को, तो मैं भगवान उससे राजी नहीं होते। भगवान की पूजा के लिए सामग्री यही चाहिए कि सब में उसको देखे, सब मानी यही राम के नाते। जय राम जी की। और अगर सामने वाले में नहीं दिखता है भगवान, उसके प्रति ईर्ष्या होती है, कुछ उसको नीचा दिखाने का भाव आता है, तो हरि 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 हरि, भगवान का नाम ले। जिसने हरि का नाम लिया वो तर गया भव से पार। बार बार हरि का नाम ले। जिसने हरि का नाम लिया, किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तुरंत हरि 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 हरि। जिसने हरि का नाम लिया वो, 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 तर गया भव से पार हो, तर गया भव से पार। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। मोरे नारायण,
वास्ते वो ही तारणहार हो, वो ही तारणहार। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। जिसने हरि का नाम लिया हो, 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 कर गया भव से पार हो, तर गया भव से पार। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। मोर नारायण नारायण की कृपा से ही, नारायण की कृपा से ही जन्म्यो भक्त प्रहलाद हो, जन्म्यो भक्त प्रहलाद। दानव घर भक्ति का दर्शन, दानव घर भक्ति का दर्शन प्रगटे श्री भगवान हो, प्रगटे श्री भगवान। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। दिल्ली से एक आदमी ताज एक्सप्रेस से ग्वालियर जाता था। सूटकेस में बापू का पंचामृत और माला आसन रखता था। रोज अप डाउन करता था। रात को उसी ट्रेन से आता था दिल्ली। एक दिन ट्रेन छूट चुकी थी। दौड़ते दौड़ते सोचा चढ़ जाऊं, पैर फिसला, गिर पड़ा चलती ट्रेन के नीचे। सबने सोचा मर गया होगा, कट गया होगा। चैन खींची गई आवाज देकर, गाड़ी रुकी। वहां जहां गिरा था सब लोग आए तो वो तो धीरे से प्लेटफॉर्म पकड़ के ऊपर चढ़ा। खाली हाथ की घड़ी का कांच टूटा था, बाकी पूरा शरीर सही सलामत। नारायण जिसने गाया, नारायण जिसने गाया, पहुंचा हरि के धाम हो, पहुंचा हरि के धाम। हरि के धाम माना ऊपर नहीं, हरि तो दिल में बैठा। भागवत में भगवान ने घोषणा की, मल लक्षणम इमं कायम, मैंने मनुष्यों को अपने जैसा शरीर दिया। भगवान बोले, मंदिर में हम देखते हैं भगवान की आकृति मनुष्य जैसी, 2 आंखें, 2 हाथ, पैर। भगवान कहते मैंने मनुष्यों को मेरे जैसा ही शरीर दिया। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो मुझ में आस्था करे और संसार में विवेक से जिए। तो क्या होगा? भगवान ने कहा, आनंदम परमात्मानम, आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वो कहां है? आकाश में, 7वें अरस में।
भगवान ने कहा आत्मस्थम, मैं सबके भीतर ही हूं। आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति माम, तुम मेरे समीप हो जाओगे। भगवान में, गुरु में आस्था, संसार में विवेक से दूर। नारायण जिस जिसने गाया, नारायण जिस जिसने गाया, पहुँचा हरि के धाम हो पहुँचा हरि के धाम। नारायण बिन मुक्ति नहीं है, नारायण बिना मुक्ति नहीं है, नारायण बिन मुक्ति नहीं है, नारायण बिना मुक्ति नहीं है। गाते वेद पुराण हो, गाते वेद पुराण, भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। नारायण का रूप गुरु है, नारायण का रूप गुरु है, सद्गुरु दीन दयाल हो सद्गुरु दीन नारायण का रूप गुरु है, नारायण का रूप गुरु है, सद्गुरु दीन दयाल हो सद्गुरु दीन दयाल। करते सबको आप समाना, करते सबको आप समाना, वो ही तारनहार हो वही तारनहार। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। जिसने हरि का नाम लिया वो, 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 कर गया भव से पार हो, तर गया भव से पार। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। भज ले नारायण का नाम। भज ले नारायण का नाम। सुमित्रा माँ कहती है, बेटा एक तो किसी से राग मत करना, किसी पर रोष मत करना, और तीसरी बात ईर्ष्या मत करना, चौथी बात मद नहीं करना, और पांचवी बात किसी में मोह नहीं करना। इन पांच को तुम याद रखना, इन दुर्गुणों से बचना। और बेटा ये दुर्गुण जागृत में तो नहीं, स्वप्ने में भी नहीं आए।
लक्ष्मण ने कहा कि मां, जागृत में तो मैं ये दुर्गुण अपने में नहीं आने दूंगा, पर मां हो सकता है स्वप्ने में कुछ हो जाए। मां ने कहा नहीं बेटा, स्वप्ने में भी ये 5 दोष तेरे जीवन में ना आए। लक्ष्मण जी ने मां के चरण छुए, प्रणाम करके कहा मां, स्वप्ने में भी ना आए ये 5 दोष। मैं तेरे आगे संकल्प करता हूं, तेरे चरणों को साक्षी रखकर, कि जब तक प्रभु की सेवा में रहूंगा 14 साल तक मैं सोऊंगा नहीं। सोऊंगा तो सपने में राग रोष ईर्षा मद मोह ये 5 दुर्गुण आएंगे ना मां, मैं सोऊंगा ही नहीं। और लक्ष्मण जी सोए नहीं, सेवा और भक्ति में सफल हो गए, इन 5 दुर्गुणों से बचे रहे। अब आप और हम 14 साल तक जगते रहे, ये तो संभव नहीं। अरे एक रात कोई जागता है तो दूसरे दिन सो जाता है कि हूँ रात्रि जाग्यो छू, गई काल नो उजागरो छे, मने ऊँघवा दो। 14 साल तक तो बड़ा संकेत है इस कथा के पीछे। देखो, वासना के रहने के 14 स्थान हैं। 5 कर्मेंद्रियां, जीभ, हाथ, पैर और मलमूत्र विसर्जन की 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा, स्पर्श इंद्री। तो 10 हो गया। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वासना के रहने के ये 14 स्थान है। तो इन 14 के 14 स्थानों से हम वासना को निकाल दें। कैसे निकालें? कि जीभ के द्वारा जब भी समय मिले हरि 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 होता रहे। हाथों के द्वारा, हम मंदिर में जाते हैं कहीं भी तो 2 हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं ना। तो हाथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हाथ क्रिया शक्ति के प्रतीक हैं। हम हाथ जोड़ते हैं कि भगवान हमारे द्वारा कोई ऐसी क्रिया न हो कि जिससे तू नाराज हो जाए, ऐसी कोई क्रिया ना हो। और सिर झुकाते हैं, ये मस्तक विचार शक्ति का प्रतीक है। भगवान हमारे से ऐसा कोई विचार भी ना हो जिस विचार से हम तुझसे दूर हो जाएं, ऐसा कोई कर्म भी ना हो, ऐसा कोई विचार ना हो जिससे मैं तुझसे दूर हो जाऊं, जिससे तू मुझसे रूठ जाए। और मुझे परवाह नहीं है किसी की, रूठता है तो रूठे खुशी से, पर बापू तुम ना कहीं रूठ जाना, हम मनाने के काबिल नहीं, सारी दुनिया रूठ जाए। कबीर जी तो कहते हैं हरि रूठे कुछ डर नहीं, भगवान रूठ जाए फिर भी कोई डर नहीं। हरि रूठे कुछ डर नहीं, ईश्वर रूठ जाए तो भी डर की बात नहीं। हरि रूठे कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए, तू भले धुतकार दे मुझे, पर गुरु को राखो शीश पर, वो सब विद करे सहाय। अपने सदगुरु को सिर पर, यानी उसके उपदेश को, उसके मंत्र को अपने दिल दिमाग में, अपने मन मति में भरकर रखो। अपना मन और मति उसको सौंपो। तो बोले मन उसको कैसे सौंपे? मन कोई चीज वस्तु तो है नहीं कि लो भगवान ये मेरा मन तुमको अर्पण, ऐसा तो है नहीं। भागवत में कथा आती है कि कृष्ण भगवान का विवाह हुआ सत्राजित राजा की बेटी सत्यभामा से। तो विवाह में कन्या का पिता अपने दामाद को कुछ न कुछ तो देता ही है। सत्राजित राजा ने कृष्ण भगवान को स्यमंतक मणि दहेज में अर्पण की। वो उनको सूर्य नारायण ने दी थी, सत्राजित राजा को। उन्होंने बहुत सूर्य की उपासना की थी, तो उन्होंने खुश होकर स्यमंतक मणि दी। और उस स्यमंतक मणि से 8 भार सोना रोज सत्राजित राजा को मिलता था। तो स्यमंतक मणि वो दहेज में कृष्ण भगवान को देने लगे। भगवान ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और वास्तव में भगवान ने प्रेरणा दी है भाई कि ये दहेज की कुरीति हमारे समाज में से खत्म होनी चाहिए। कन्या का पिता भले उसकी जो खुशी हो, सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। खेचा तानी ये चाहिए, फ्रिज चाहिए हमको, कार। कई लोग तो रिश्ता करने से पहले लड़की वालों से कहते हैं कितना खर्च करोगे? लो, अरे जरा तो मानवता का ख्याल कर, जरा तो इंसानियत का विचार कर, कितना खर्च करोगे? कौशल्या माता ने, सुमित्रा माता ने, कई माता ने, इन तीनों राजमाताओं ने अपनी होने वाली 4 पुत्र वधुओं के सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर उनको अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। ये नहीं सोचा कि वो कितना दहेज लाएगी, नहीं, उनके सद्गुण सुने और उनका स्वागत किया।
कन्या भले गरीब कुटुंब की हो पर वो सद्गुण संपन्न है, और वो गरीब कुटुंब की कन्या शादी करके आपके बेटे से आपके घर आई तो वो कन्या मत समझना, उसको साक्षात लक्ष्मी समझना। तो ये बंबई की महालक्ष्मी भी तुम पर खुश हो जाएगी। किसी का अनादर, किसी का अपमान, और विशेष रूप से मैं तो बताऊं, बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, बहनों, तैत्रीय उपनिषद में ये वचन आया है, मातृ देवो भव। पितृ देवो भव बाद में है, आचार्य देवो भव बाद में है, पर तैत्रीय उपनिषद कहती है मातृ देवो भव। तो माताएं, बहनें अपने गौरव को संभालें, और विशेष रूप से जो कन्याएं, जो बहनें स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं या कहीं सर्विस करती हैं, उन बहनों को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि अपने गौरव को संभालें। आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि अगर इस देश की बहनें सावधान हो जाएं तो हमारे हिंदुस्तान में से चीरहरण और सीताहरण ये दो सदा के लिए बंद हो जाएं। इस देश की बहनें सावधान हो जाएं। बहनें विशेष रूप से सावधान हो। और मैं कई बार कहता रहता हूं, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, शिव जी का वाहन नंदी है, पर मां का वाहन शेर है। मां ने शेर पर सवारी करके मानो बहनों को शिक्षा दी है कि अपना मनोबल शेर जैसा रखना, सियार जैसा मत रखना। जयराम जी की शेर जैसा मनोबल। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर बने, धीर बने, पर कायर न बने, डरपोक न बने।